क्लास 9वां क्लास जैक बोर्ड परीक्षा 2022 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए आज दिनांक 6/5/2022 को परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आइए देखते हैं 40 प्रश्नों का जो हम लोग MCQ क्वेश्चन टर्म 1 एग्ज़ाम जो दिया है उसमें हम लोगों ने कितना सही किया है, उसका सही उत्तर देखते हैं और अपने दिए गए उत्तर से उसको मिलान करते हैं और देखते हैं कि हमने कितना सही किया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे। देखिए लिब्रे क्या है, फ्रांस की मुद्रा की इकाई है। लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो ये देखिए 1774, 1715, 1789, 1794। कब किया गया? 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? तो देखिए इसके सब कारण हो जाएगा, इसमें इनमें से सभी हो जाएगा। बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रखरखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए। तो 2 का 4। तीसरा नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% लोग कौन थे? तो कौन लोग थे? तो वो थे किसान, पादरी, वकील, अमीर। तो किसान थे। 3 का 1। 4, 1748 में द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने की थी? रूसो, मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू, मिराबियो। तो इसका हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। 4 का 3। 5वां, जब 1791 में फ्रांस और नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, मतदान के अधिकार को छीन लेना, पुरुषों और नागरिकों के अधिकार, घोषणा पत्र को समाप्त कर देना। इनमें से सभी। तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं कि इनमें से सभी मार करके चले आए हैं और गलत कर दिए हैं, जबकि उत्तर क्या हो जाएगा? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। 5 का 1। 6ठा नंबर, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? देखिए दहेज प्रथा, दास प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा। किस प्रथा का उन्मूलन किया था जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों ने? तो वो दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। 6ठा का हो जाएगा, 6ठा का 2। 7वां नंबर, निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले? उदारवादी, क्रांतिकारी, समाजवादी, राष्ट्रवादी। तो हो जाएगा उदारवादी। 7 का 1। 8वां नंबर, 8वां है, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा? देखिए फ्रेडरिक एंजल्स, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये थे कार्ल मार्क्स। 8 का 3। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे? तो देखिए फ्रांसीसी, इटली, जर्मनी, रूसी। तो ये रूसी साम्राज्य के अंग थे। 9 का 4। 10, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? तो देखिए 10 का हो जाएगा समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, लेबर पार्टी। इनमें से कोई नहीं। 2 हो जाएगा रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 10 का 2। 11 नंबर, 1914 ईस्वी में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की थे। तो दूसरे खेमे में कौन कौन देश थे? इसका देखिए फ्रांस, ब्रिटेन, रूस एक में, दूसरा में फ्रांस, ग्रीस, डेनमार्क, तीसरा में फ्रांस, हॉलैंड, बुल्गारिया, चौथा में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड। इसका उत्तर हो जाएगा 11 का 1, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। क्वेश्चन संख्या 12, पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत की मानक यामियोत्तर रेखा मानी जाती है वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, बिहार पटना, झारखंड रांची, गुजरात गांधीनगर। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर। 13 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गलत पूछा गया है, लेकिन जो ऑप्शन है उसके हिसाब से ही हम लोगों को आंसर मारना है और उसमें जो सबसे नज़दीक लाएगा वही हमारा उत्तर होगा। 13 कह रहा है पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? तो यहाँ पर पश्चिम में बोल रहा है, तो पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को अलग करने वाली। तो पश्चिम एशिया, यहाँ पर पूर्वी एशिया के जगह पर पश्चिम एशिया होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। अटलांटिक महासागर होगा नहीं, प्रशांत महासागर नहीं होगा, आर्कटिक महासागर नहीं होगा, होगा क्या? हल्का सा हिंद महासागर थोड़ा बहुत मिलता है। तो 13 का 3 मारा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है। 14 नंबर, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। नेपाल और भूटान तो भारत के उत्तर में है और म्यांमार और बांग्लादेश भारत के पूरब में है। पाकिस्तान भले उत्तर पश्चिम में है लेकिन चीन क्या है? उत्तर में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान। 15 सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सतलुज एवं सिंधु के बीच हिमालय का भाग जो है वो कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय है और हिमाचल हिमालय, दो भाग में बांटा जाता है। तो इसमें ऑप्शन में आपका हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय है नहीं, तो आप मारेंगे हिमाचल हिमालय। 15 का 1 हो जाएगा। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय वहाँ पर नहीं है। 16 नंबर पटकोई, नागा, मिजो, मणिपुर निम्न में से किनके नाम हैं? जातियों, शहरों, शैलों, पहाड़ियों। तो ये है आपको पहाड़ियों के नाम, पटकोई, नागा, मिजो, मणिपुर। 17 भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है उसका निर्माण देखिए सिंधु सतलज तीस्ता, सिंधु ब्यास झेलम, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु रावी चेनाब, ये है आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, उससे बनी है। तो 17 का 3। 18 किन कारणों से भारत का उत्तर मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? तो देखिए, समृद्ध मृदा आवरण, प्रचुर पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, इनमें से सभी कारणों से। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी कारणों से। तो 18 का 4। 19 मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो मानसरोवर झील देखिए भारत, तिब्बत, नेपाल, भूटान, तो ये तिब्बत में है। 19 का 2 हो जाएगा। 20वां सतलुज ब्यास रावी चेनाब झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठन कोट के पास किस नदी में मिल जाती है? तो ये देखिए किशन गंगा, सिंधु, कुर्रम, काबुल, तो ये सिंधु नदी में मिल जाती है। 20 का 2। 21 कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो देखिए डल झील, बुलर झील, सांबर झील, चिल्का झील। तो डल झील और बुलर झील दोनों जो है सो कश्मीर में ही है, लेकिन यहाँ बोल रहा है प्रसिद्ध झील, तो ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो डल झील है, डल झील मारेंगे। सांभर झील आपको कहाँ है? राजस्थान में। और चिल्का झील कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। तो इस तरह से 19 का 1 मार सकते हैं। 19 का 1। 22 नंबर झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? तो देखिए जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होती है, आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी, झीलों के निर्माण से ये सभी लाभ है। 22 का 4। 23 नंबर निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो शासक का चुनाव किस में होता है? लोकतंत्र में, राजशाही तंत्र में, तानाशाही तंत्र में, इनमें से कोई नहीं। तानाशाही में नहीं, राजशाही में नहीं, लोकतंत्र में लोग शासकों का चुनाव करते हैं। तो 23 का 1। 24 नंबर वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल डाला गया? आसिफ अली जरदारी, रफ़ीक ताड़र, परवेज़ मुशर्रफ, वसीम सज्जाद। तो ये है आपका परवेज़ मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल दिया था। 24 का 3। 25 नंबर लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? समानता और स्वतंत्रता का पोषक है, इनमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, इनमें लोकप्रिय अस्थायी शासन पाया जाता है, इनमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना पाई जाती है। तो विपक्ष में बोल रहा है, तो लोकतंत्र के विपक्ष में क्या हो जाए? अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है। एकदम बिल्कुल गलत बात है, लोकतंत्र में अनुत्तरदायी शासन नहीं पाया जाता है। तो ये विपक्ष में वाली बात है ये, इसीलिए 25 का 2 हो जाएगा। 26 लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? विपक्षी दल, मीडिया, सत्तारूढ़ दल, इनमें से सभी ये सभी जो हैं समस्या के समाधान में अपनी भूमिका का महत्व देते हैं। 26 का 4 हो जाएगा। 27 नंबर है आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप क्या है? तो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, जनता द्वारा एक स्थान पर जमा होकर शासन संबंधित निर्णय लेना, मताधिकार के अधिकार को लोगों से छीन लेना, इनमें सभी हो जाएगा। 27 का 4 हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। वह जेल किस द्वीप में स्थित था? तो वह जो द्वीप है देखिए मैरियन द्वीप, डायर द्वीप, मालागास द्वीप और रोबेन द्वीप। तो ये है रोबेन द्वीप में स्थित है। 28 का 4। 29 नंबर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहाँ की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? तो भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया, नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। इनमें से सभी है, तो 29 का 4 हो जाएगा। 30 नंबर देखिए लोकतांत्रिक शासन वाले देश में किसका होना जरूरी माना जाता है? राजा, संविधान, युद्ध अकाल। तो संविधान का होना जरूरी माना जाता है ना, लोकतांत्रिक शासन में संविधान का होना जरूरी है। 30 का 2। 31 भारत देश ने किस आधार पर
हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। तो धर्म, जाति, भाषा, भूमि, तो ये हो जाएगा धर्म। धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ था उसी की विभीषिका झेली थी भारत ने। तो 31 का 1। 32 नंबर, संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। इनमें सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 32 का 4 हो जाएगा। 33 नंबर, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? रायगंज, शाहपुर, रामपुर, भरतपुर, ये हो जाएगा रायगंज। 33 का 1। 34 नंबर, भूमि मापने की इकाई क्या है? तो भूमि मापने की इकाई क्या है भाई? किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टेयर, मिलीमीटर, क्या होगा? हेक्टेयर होगा। 34 का 3। 35 नंबर, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? खेती, सिंचाई, मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, तो खेती हो जाएगा। 35 का 1। 36 है आपका, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं? गैर कृषि क्रियाएं, सामान्य क्रियाएं, सहायक क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं। 1 हो जाएगा ये, गैर कृषि क्रियाएं हैं ये। 36 का 1। 37 नंबर, आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय पूंजी, भौतिक पूंजी, तो ये हो जाएगा मानवीय पूंजी। 37 का 2 हो जाएगा। 38 नंबर, निम्न में से कौन कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी हो जाएगा। 38 का 4 हो जाएगा। 39 नंबर, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? तो भूमि, आय, श्रम और संपत्ति, तो श्रम हो जाएगा। 39 का 3 हो जाएगा। और 40वां नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है आपका, वो है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? निरक्षर और अस्वस्थ, साक्षर और स्वस्थ, कौशल निर्माण, इनमें सभी। तो निरक्षर और अस्वस्थ जो होती है जनसंख्या, वह हमेशा बोझ होती है, तो अर्थव्यवस्था पर ये बोझ होती है। 40 का 1 हो जाएगा। इस तरह से आपने बच्चों देख लिया कि आज जो आपने एग्जाम दिया है उसका सही उत्तर क्या होगा। आप आपने जो उत्तर दिया है उसे मिला लें और देख लें कि आपकी परीक्षा में क्या स्थिति रहने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो का लाभ जल्दी जल्दी मिलता रहे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।